मेरा एक काम करोगे? मेरी माँ को जाके दिलासा दोगे? उनसे कहोगे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पूरे 30 साल का हो गया हूँ, मैं चीज़ें समझता हूँ, मैं चीज़ें जानता हूँ और मैं सब कुछ कर लेता हूँ। जब मैं दुनिया को फिट लगता हूँ, मेरी माँ को मैं कमज़ोर लगता हूँ। जब मैं डाइट और फिटनेस के नाम पे रात का खाना छोड़ देता हूँ, तो मेरी माँ को लगता है मुझे नज़र लग गई है और वो नज़र उतारने में बिजी हो जाती है। आज भी मेरी माँ को लगता है मेरे पास पैसे नहीं होते, तो जब भी उसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो वो चुपचाप मेरे पॉकेट में पैसे डाल देती है। वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का मतलब नहीं समझती है। उसको वॉलेट में मेरे वो कार्ड्स नज़र नहीं आते, उसको सिर्फ वो खाली पॉकेट नज़र आते हैं। तो वो चुपचाप पैसे डाल देती है। उसको लगता है कि ये जब बाहर जाएगा तो अपनी ज़रूरतें पूरा कैसे करेगा। मेरी माँ को लगता है कि अब भी मुझे खाना खाने नहीं आता, मुझे कपड़े पहनना नहीं आता। आप लोगों के लिए मैं 30 साल का हूँ, मेरी माँ के लिए मैं अब भी 14 साल का हूँ। हालांकि मेरी माँ चली गई, थोड़ी दूसरी जिम्मेदारियां निभानी थी, तो अब वो मेरे पास नहीं है। वो मुझे छोड़ के चली गई। प्लेटफॉर्म पे जब मैं उसको लेके जा रहा था ट्रेन के लिए, तो जाते वक्त मुझसे कह रही थी कि तू इतना कठोर कैसे हो गया। उसकी आंख में भर भर के आंसू थे। मुझसे बिछड़ने का पेन उसकी आंखों में नजर आ रहा था। वो रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि तू इतना कठोर कैसे हो गया, तू सच में मेरे बिना रह लेगा। अब मैं उससे कैसे बताऊं कि वो मेरे लिए क्या है। मैंने हंसते हुए उससे सिर्फ इतना कहा कि आप जाइए, मैं बड़ा हो गया हूँ, अपनी जिम्मेदारियां निभा लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। दूसरों को आपकी जरूरत है, आप वहां जाइए, मेरी चिंता मत करो। मैंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि कोई ना कोई कोना तो मिल ही जाएगा आंसू बहाने के लिए, जहां कोई देखेगा नहीं। मैं अपनी माँ को छोड़ आया। माँ रहती थी, झगड़ लेता था, नाराज होती थी, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर से आके कहती थी कि खाना खाया कि नहीं खाया। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, मामा मामी, बुआ फूफा, चाचा चाची, भैया भाभी। एक ही बात कहते हैं कि कब तक माँ के पल्लू में बंधे रहोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उम्र निर्धारित करता है माँ बेटे का रिश्ता? मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं अपनी माँ को अपने पास बैठा देखूं। मेरी माँ मेरे लिए क्या है, मैं कैसे बताऊं। मेरी माँ का फोन आता है, वो मुझसे बात करना चाहती, मैं उससे बात नहीं करता। अगर कोई कहता है कि तुम्हारी माँ लाइन पे है, जरा के बात कर लो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि उनसे कह दीजिए कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि मैं फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा उनसे, नहीं कर पाता। वो मेरी कमजोरी है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बात करके करूंगा क्या, फिर वही कमजोर होना। मैं दुनिया की सारी कमी को महसूस कर सकता हूँ, उसको झेल सकता हूँ, उसके साथ लड़ सकता हूँ, लेकिन माँ नहीं होता मुझसे। मुझे लगता है कि माँ का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। मेरी माँ के सामने जब कहीं बाहर जाना होता था तो मेरी माँ सहम जाती थी, डर जाती थी। वो कहती थी कि मैं अगर चली गई तो इसका क्या होगा। दूसरों को उसको दिलासा देना होता था कि आप जाइए, मैं इसको संभाल लूंगी, मैं इसका कर लूंगी।
इसके कपड़े मैं ठीक कर दूंगी, इसके खाने का मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन माँ को फिर भी विश्वास नहीं था। वो जाते वक्त भी रोते हुए कह गई कि इसका ख्याल रखना। सुबह उठते ही टूथब्रश हाथ में वो थमाती है। मुझे नहीं पता मैं चीजों को कैसे करूंगा, क्या करूंगा। अब भी मैं घर पे जाता हूँ, मुझे सब कुछ खाली खाली सा लगता है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूंगा कि जब भी मेरी माँ मिले तो उनको दिलासा देना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं पूरे 30 साल का हूँ, मैं चीजें समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं संभाल लूंगा। वो अपना ख्याल रखें। अगर आपकी माँ आपके पास है तो कोशिश करना कभी जाने ना देना। आपकी उम्र निर्धारित नहीं करती कि आपकी माँ आपके साथ कितने दिन तक रहेगी। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो अब रख लो। न जाने कब कौन सी घड़ी में कोई आपसे छीन ले जाएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अभी मैं चलता हूँ। मेरी माँ को दिलासा देना, क्या समझे। इतना काम तो करोगे ना।